नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा अदानी पोर्ट्स के स्टॉक के बारे में। कंफर्मेशन आ गई है। कल मैंने एक वीडियो शेयर करी थी जहां पे रूमर्स थे, मतलब कोई कंफर्म न्यूज नहीं थी, बट अभी कंफर्मेशन आ गई है अदानी ग्रुप की तरफ से स्पेशली। अब क्या अदानी ग्रुप का शेयर टूटेगा, क्योंकि यहां ऑडिटर्स ने रिजाइन दे दिया है, डेलॉयट ने। अब क्या होगा इसका इंपैक्ट, निवेशक क्या करें, शेयर होल्डर्स के लिए कितनी बड़ी परेशानी बन सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ लोग अदानी ग्रुप के फैसले का भी वेट कर रहे हैं कल के सेशन में। कल अदानी ग्रुप के लिए अपने आप में बड़ा दिन है। देखिए, वैसे तो कोई अपडेट आई नहीं है कि कल सुनवाई है, कल फैसला आना है, इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आई है अभी तक। कल 14 अगस्त है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 14 अगस्त तक का ही टाइम दिया था सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को कि जांच पड़ताल करो, जो भी चीजें मिल रही हैं हमारे सामने पेश करो। रिसेंटली एक महीने पहले सेबी ने 41 पेजेस का एफिडेविट भी दिया था सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे उन्होंने बताया था कि जो हिंडनबर्ग के एलिगेशंस हैं जो अदानी ग्रुप के ऊपर लगाए गए थे, उससे पहले दो तीन चीजें देखने को मिली है। अदानी ग्रुप का तो कोई रोल नहीं है इस मैन्युपुलेशन में, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं हिंडनबर्ग की तरफ से, उन एलिगेशन से पहले उन्होंने बड़ा लेवल पे शॉर्ट कराया स्टॉक्स को और उससे मोटा मुनाफा बनाया है। तो मे बी ये एक पूरा का पूरा सोची प्लानिंग थी। ये सारी चीजें अदानी ग्रुप के फेवर में थी, जिसके बाद अदानी एंटरप्राइज 1700 वाला 2500 और 2700 रुपए तक का इंट्राडे में हाई दिखा के दोबारा 2300 रुपए आया और अभी ऑलमोस्ट 2400-2500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अदानी पोर्ट्स तो ऑलमोस्ट सारे लेवल ऊपर निकल गया है, जहां पे से गिरावट हुई थी उसके ऊपर आ गया ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं। और अब अदानी पोर्ट्स के लिए ये जो खबर आ रही है, ये अपने आप में काफी बड़ी नेगेटिव न्यूज है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, रिसेंटली तो नहीं है लेकिन 2 महीने पीछे अगर आप जाओगे तो सेम, इनफैक्ट Q4 की बात है, 2 महीने भी नहीं 3 महीने हो गए अब तो, ये मान लीजिए Q4 में जब अदानी टोटल गैस ने अपने नंबर पेश करे थे तो एक और चीज सामने आई थी कि भैया ऑडिटर्स ने रिजाइन दे दिया है और स्टॉक टूटा था। 2 दिन बाद निवेशकों को समझ में आई ये चीज, फिर लोग अदानी एंटरप्राइज के नंबर्स का वेट कर रहे थे कि भाई इसके और अदानी टोटल गैस के जो ऑडिटर है वो सेम है, अगर ये वहां से छोड़ रहे हैं तो क्या यहां भी छोड़ेंगे। तो वहां देखा कि नहीं छोड़ा है तो स्टॉक में कोई गिरावट नहीं आई थी। अब यहाँ पे ऑडिटर्स अदानी पोर्ट जैसी बड़ी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी नेगेटिव चीज है। शुरू करता हूं एक एक करके, जो एज इट इज वर्डिंग में जो लिखा हुआ है वो मैं शेयर करता हूं। अदानी पोर्ट्स के लिए कंपनी सेज डेलॉयट हैज सेंट रेजिग्नेशन लेटर टू कंपनी अबाउट एंडिंग देयर ऑडिटर रिलेशन। कंपनी ने रिजाइन लेटर दे दिया है, और सॉरी ऑडिटर्स ने, डेलॉयट ने रिजाइन लेटर दे दिया है अदानी पोर्ट्स को अपना कार्यकाल खत्म करने के रिगार्डिंग। अदानी पोर्ट्स ने यह भी कहा है कंपनी नेम MSKA एंड एसोसिएट्स एज इट्स न्यू ऑडिटर। राउटर्स की तरफ से खबर है ये, बाकी अदानी ग्रुप की तरफ से भी है, अदानी पोर्ट्स की तरफ से। तो यहाँ पे नए ऑडिटर भी आ चुके हैं। अब लेट्स सी बाजार इनको कितनी रिस्पेक्ट देता है, कितनी नहीं है। या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आप चाहो तो ले सकते हो। एक तरफ ऑडिटर छोड़ के गए, दूसरे ऑडिटर तैयार है कंपनी के पास और उन्होंने रख भी लिया है नेम MSKA। इनके बारे में मेरे को कुछ ज्यादा नहीं पता है तो मैं आपके साथ ज्यादा नहीं बोलूंगा। बहुत से लोग क्या होते हैं, पता हो ना पता हो, लेकिन बस बातें करने से मतलब है। 2 बार गूगल पे देख के जो लीगल है, जो चीज है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। इनके बारे में डिटेल में पढ़ना होगा कि किस किस कंपनी के साथ और ये काम कर चुके हैं, कर रहे हैं, और कितनी रिस्पेक्ट है। बाजार में जिस बंदे की रिस्पेक्ट होती है उसको अलग ही लेवल का दर्जा दिया जाता है। अगर रिस्पेक्ट है तो फिर मार्केट इसको पॉजिटिवली ले लेगा, और नहीं है तो फिर नेगेटिवली ही लेगा। आगे बढ़ते हैं। कंपनी से डेलॉयट कंफर्म दैट इट रिसीव्ड ऑल द अदानी पोर्ट्स information from the management of the company routers. Company say Deloitte was not willing to continue as Adani Ports statutory auditor. Say it was agreed to amicable and the client auditor contractual relationship between Adani Port and Deloitte. तो ये खबर आते हुए दिख रही है यहाँ पे पूरी तरीके से। तो क्लियर कट ये है कि भैया नेगेटिव न्यूज तो है, लेकिन नए ऑडिटर भी आ चुके हैं। तो कितनी नेगेटिव है वो कल बाजार को देखने के बाद ही पता चलेगा। आपको कि मैं कह दूं कि कल सब खत्म हो जाएगा, देखिए थंबनेल पे बेशक लिख दिया हो, लेकिन एक्चुअल में वर्डिंग यही है, सब खत्म हो जाएगा नहीं। 10% टूटेगा, 20% टूटेगा, मुझे नहीं पता, टूट भी सकता है, नहीं भी टूट सकता। आप एक रोल के रूप में समझो, आपकी कंपनी है, ऑलमोस्ट मान के चलो, अज्यूम कर लो, और उससे कोई छोड़ के चला गया, आपने नया रख दिया, तो अब भाई सामने वाले को डिसाइड करने दो वो इसे नेगेटिव ले रहा है या पॉजिटिव, आप नहीं ले सकते। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी तरीके से वीडियो, जो मेरे समझ में चीजें आ रही हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करी। नेगेटिव इंपैक्ट होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन होगा तो 1 या 2 दिन का होगा, और नहीं होगा तो
ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।